हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल हेयर आनंद नर्सिंग फाइल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में लिवर कैंसर का केस स्टडी देखने जा रहे हैं। वीडियो में जो आप केस स्टडी देखोगे कंप्लीट फॉर्मेट में, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपके लिए यूजफुल हो सकता है फॉर असाइनमेंट पर्पज और फॉर द प्रैक्टिकल फाइल वर्क पर्पज। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये देखते हैं केस स्टडी ऑन लिवर कैंसर। जैसा कि आप सभी जानते हो, यहाँ पर जो भी केस स्टडी प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट होता है उसका हम फ्रंट और कवरिंग पेज बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये फ्रंट और कवरिंग पेज केस स्टडी का, जिसमें सबसे ऊपर लिखना है कॉलेज का नाम, द नेक्स्ट केस स्टडी ऑन, जो हमारा टॉपिक है उसका नाम लिखना है, सबमिटेड टू, यहाँ पर टीचर का नाम, उनका डेजिग्नेशन, कॉलेज का नाम, एंड सबमिटेड बाय में नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर, क्लास और डेट ऑफ सबमिशन। तो ये सारा यहाँ पर फ्रंट और कवरिंग पेज में लिखना है। थोड़ा इसको बड़ा करके देखते हैं थोड़ा। तो यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखा है, द नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एंड सबमिटेड टू एंड सबमिटेड बाय। इसके बाद लिखते हैं यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन डाटा या आइडेंटिफिकेशन डाटा, जिसमें सबसे पहले पेशेंट का नाम, उसका एज, जेंडर, वार्ड एंड एड्रेस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, रिलीजन, डेट ऑफ एडमिशन, बेड नंबर एंड डायग्नोसिस। जो हमारा टॉपिक है लिवर कैंसर। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट देखते हैं यहाँ पर। ये जो पेशेंट की मुख्य समस्या है इसमें देखते हैं पेन, एब्डोमिनल लंप, फीवर, मलाइस। आफ्टर डायग्नोस्टिक evaluation, patient is diagnosed with liver cancer and put under ट्रीटमेंट विद लिवर कैंसर। ये लिखना है यहाँ पर चीफ कंप्लेंट में। नेक्स्ट चीफ कंप्लेंट को यहाँ पर हम एक टेबल में शो करेंगे, जिसमें सीरियल नंबर, चीफ कंप्लेंट, ड्यूरेशन, जैसे पेन 1 मंथ से, एब्डोमिनल लंप 16 डेज से फील हो रहा है, एमएलआई 70 डेज, फीवर, ये सारा इरिटेशन। नेक्स्ट लिखना है प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें देखते हैं यहाँ पर Mr. Sujata Devi admitted to civil hospital on date 10/2/24. Patient is having pain, abdominal lump, malaise, irritation. Before hospitalization, patient is suffering from liver cancer. ये सारा लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पिछला कोई मेडिकल हिस्ट्री हो तो वो लिखना है, नहीं तो इसको नो कर देना है। नेक्स्ट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पर लिखना है पेशेंट हैव नो सिग्निफिकेंट प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, पेशेंट हैज नो सिग्निफिकेंट पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री, यहाँ पर हमको लिखना है, फैमिली हिस्ट्री में देखते हैं यहाँ पर जब एक टेबल तैयार करनी है, जिसमें सीरियल नंबर, नेम, एज, सेक्स, रिलेशन विद पेशेंट, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ स्टेटस। तो उसमें जो भी फैमिली मेम्बर है उनका नाम लिखेंगे, यहाँ पर एज एंड सेक्स, उनका पेशेंट से रिलेशन क्या है। पेशेंट है सुजाता और इसका कुलदीप हस्बैंड है, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट राहुल तुषार सन है, ये सारा आपको लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट फैमिली ट्री हमको तैयार करना है। नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हमें लिखना है, पेशेंट की सोशल स्टेटस क्या है और इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है। नेक्स्ट हैबिट ऑफ पेशेंट, स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल कंजप्शन, न्यूट्रिशन, यस ये नो में यहाँ पर लिख सकते हो, और न्यूट्रिशन पैटर्न लिख सकते हो पेशेंट का। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, इसमें लिखना है जेंडर, एज, बॉडी बिल्ड, गेट, बॉडी बिल्ड में नॉर्मल, गेट नॉर्मल, नरिशमेंट, पेशेंट इज वेल नरिश्ड, हेल्थ स्टेटस में अनहेल्दी, मेंटल स्टेटस, पेशेंट इज कॉन्शियस एंड वेल ओरिएंटेड। हाइट लिखना है इसमें, एंड वेट लिखना है। नेक्स्ट वाइटल साइन लिखने हैं यहाँ पर टेबल के रूप में,
इसमें टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 नॉर्मल वैल्यू लिखना है उनका, और पेशेंट वैल्यू एंड रिमार्क ये सारा लिखना है। नेक्स्ट हेड टू टो एग्जामिनेशन लिखने हैं, मीन्स यहाँ पर हमको सिर से पैर तक के एग्जामिनेशन, जिसमें हेड में देखते हैं हेयर आर सॉफ्ट, कलर ऑफ हेयर ब्लैक, कलर ऑफ हेयर स्काल्प, पेशेंट स्काल्प इज क्लीन, पेडिकुलोसिस नो पेडिकुलोसिस प्रेजेंट, फेस नो एनलार्जमेंट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, फेस पफिनेस लिटिल पफिनेस इज प्रेजेंट। स्किन में देखते हैं स्किन टच, स्किन इज वार्म टू टच, स्किन कलर, स्किन इज कलर फेयर, स्किन रसेस नो रेसेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट ईयर्स में सिमेट्री, इक्वल ईयर सिमेट्री, हियरिंग इम्पेयरमेंट नो हियरिंग इम्पेयरमेंट, abnormal discharge no any abnormal discharge। नेक्स्ट नोज में भी nasal septum is not deviated, nasal polyp are not present, and nasal discharge no any nasal discharge ये लिखना है। नेक्स्ट माउथ में नंबर ऑफ टीथ लिखना है, डेंटल कैरीज, ऑर्डर ऑफ माउथ, गम्स ये सारा लिखना है। नेक में देखते हैं any enlargement no enlargement, goiter no goiter present, movement of neck normal movement is present, enlargement in tonsils no enlargement in tonsils। chest take the next chest shape is abnormal, posture normal posture is present, heart rate 90 beat per minute, and chest pain is absent। next abdomen में देखते हैं, एब्डोमेन में लिखना है हमको इंस्पेक्शन में एबनॉर्मल फाइंडिंग, ऑस्कल्टेशन में एबनॉर्मल वाउल साउंड, परकशन में नो एनी फ्लूइड कलेक्शन, एंड पाल्पिटेशन में टेंडरनेस और मास इज प्रेजेंट। नेक्स्ट बैक पेन इंजरी यस और नो में लिख सकते हो यहाँ पर। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज रेंज ऑफ मोशन पेन इन अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखना है हमको यहाँ पर सिस्टेमिक एग्जाम, सबसे पहले लिख देते हैं इंटोमेगेंट्री सिस्टम इज रिलेटेड टू स्किन टच, स्किन इज वार्म टू टच, स्किन कलर इज फेयर, स्किन टेक्सचर नॉर्मल, स्किन रेसेस नो रेसेस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखते हैं क्या क्या लिखना है, डिस्निया, ऑस्कल्टेशन, साइनोसिस ये लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में चेस्ट पेन, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट ये सारा लिखना है। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल सिस्टम में देखते हैं ब्लोटिंग ऑन स्टोमक प्रेजेंट, स्टोमक पेन प्रेजेंट, एंड डाइजेशन एबनॉर्मल है। नेक्स्ट जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, यूरिन लेवल, यूरिन आउटपुट, इन्फेक्शन ये सारा लिखना है। नेक्स्ट मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, इसमें डर्मेटाइटिस, जॉइंट पेन, मूवमेंट ये सारा लिखना है। नेक्स्ट कंक्लूजन, आफ्टर फिजिकल एग्जामिनेशन इट कंक्लूड दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम लिवर कैंसर। नेक्स्ट डिजीज कंडीशन, जैसे कि हम केस हिस्ट्री में लिखते हैं जो भी रिलेटेड डिजीज है उसका यहाँ पर हमको इंट्रोडक्शन देना होता है। जैसे यहाँ पर लीवर कैंसर है तो देखते हैं यहाँ पर लीवर कैंसर के बारे में। लीवर कैंसर इज ए टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन लीवर, कैंसर स्टार्ट व्हेन सेल इन बॉडी बिगन टू ग्रो आउट ऑफ control। Liver cancer is a disorder of the human that affect 50 million people worldwide। Next definition, it is defined as the cancer that affect the cell in the liver. It is also known as hepatic tumor, liver cancer also known as hepatic cancer। In this condition, liver stop functioning properly due to presence and growth of a cancerous cell in the liver। Next एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी देखते हैं यहाँ पर, लीवर का एनाटोमी लिखना है, जो भी हमारा रिलेटेड सिम्टम्स सिस्टम और उस ऑर्गन उसका एनाटोमी लिखते हैं, और फिजियोलॉजी तो पर लीवर के बारे में बताना है आपको। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जैसे कि पर लीवर इज लोकेटेड इन अपर रीजन hind portion of the abdominal cavity beneath the diaphragm and on the top of stomach, right kidney and
intestine shaped like a corn, dark reddish brown color, weight about 3 pound। स्ट्रक्चर हमको ड्रा करना है लीवर का। राइट लोब, गॉल ब्लैडर, लेफ्ट लोब, फाल्सिफोरम लिगामेंट। नेक्स्ट फिजियोलॉजी बताना, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है यहाँ पर फिजियोलॉजी का। द लिवर इज ए क्रिटिकल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरी ऑफ फंक्शन that help support metabolism, immunity, digestion, detoxification, vitamin stage storage, among other function। Next, etiology: hepatitis B virus infection, hepatitis C virus infection, cirrhosis, heavy alcohol use, diabetes, obesity, other condition। तो ये सारा लिखना है हमको etiology में। और यहाँ पर हम एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स जो बुक में क्या etiology है और पेशेंट में क्या etiology प्रेजेंट है उसको हम सेपरेट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी लिखना है यहाँ पर। ड्यू टू etiological factor, genomic DNA damage occur, loss of cellular growth control, mutation take place, adenomatous hyperplasia, dysplasia, additional genomic alteration, hepatocellular carcinoma। नेक्स्ट, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी लिखने हैं हमको यहाँ पर। देखते हैं इसमें, राइट अपर क्वाड्रेंट एब्डोमिनल पेन, फटीग, मलाइस, फीवर, जॉन्डिस, एनीमिया, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एनोरेक्सिया, सारा। तो यहाँ भी हमको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो हमको बुक में प्रेजेंट है और जो पेशेंट में वो सेपरेट यहाँ पर करने हैं। नेक्स्ट, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, लिवर फंक्शन टेस्ट, नीडल बायोप्सी, अल्फा फेटोप्रोटीन टेस्ट, आर्टेरियोग्राफी, ये सारा लिखना है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट, जैसे कि भी बताया था, बुक पिक्चर और पेशेंट पिक्चर हम यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। बुक पिक्चर, पेशेंट पिक्चर। बुक में कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, परक्यूटेनियस पैलियरी, ड्रेनेज, लेजर, हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट, ट्रांस कैथेड्रल आर्टेरियल एम्बोलाइजेशन, रेडियो फ्रिक्वेंसी, थर्मल एब्लेशन, इम्यूनोथेरेपी। ये सारा हमने पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट की दिया है जो बुक में लिख रहा है। एंड पेशेंट में जो हमने अप्लाई किया है, पेशेंट को हमने जो प्रेजेंट में दे रहे हैं वो यहाँ लिखना है। जैसे कीमोथेरेपी चल रहा है तो ये डिफ्रेंशिएट करना है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट, कॉम्प्लिकेशन लिखना है आपको। डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, बायोजेनिक लिवर एब्सेस, बायोजेनिक एसाइटिस, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी, मालन्यूट्रिशन, बैशियल ब्लीडिंग, पोर्टल पेन, थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट, नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है इसके बाद हमको। यहाँ पर जो डिफरेंट नर्सिंग डायग्नोसिस है यहाँ पर देखते हैं। अक्यूट पेन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स एज एविडेंस बाय पेन, रेटिंग स्किल, रिस्क फॉर इन्फेक्शन। नेक्स्ट, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, इम्पेयरमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन पैटर्न, पायरेक्सिया, लैक ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स में यहाँ पर, रिड्यूस पेन, रिड्यूस फीवर, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रोवाइड comfort to the patient। and long term में educate the patient to take healthy diet, educate the patient to prevent from infection, educate the patient to intake more fluids, and advise the patient to have proper rest and regular exercises। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नर्सिंग केयर प्लान लिखेंगे जिसमें डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस स्टेप्स, नर्सिंग असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन, ये सारा लिखना है। असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट बताता है, जैसे कि पेशेंट सेज दैट सी हैव मॉडरेट पेन एंड वीकनेस। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में स्टूडेंट नर्स ऑब्जर्व दैट द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम पेन। तो डायग्नोसिस लिखना है आफ्टर बेसिस ऑन दिस डाटा। तो यहाँ पर डायग्नोसिस लिखेंगे यहाँ पर acute pain related to administration of chemotherapy drugs as evidenced by pain rating scale, goal होगा to reduce pain। intervention में देखते हैं assess the level of pain। और implementation में जो हमारा intervention था उसको apply कर दिया है यहाँ पर to give comfortable position, to give diversional therapy to the patient, to engage the patient to have fluid rich diet, to provide analgesics as prescribed। तो ये सारा हमको लिखना है, इसका इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन। नेक्स्ट, सेकंड देखते हैं नर्सिंग केयर प्लान। सेकंड नर्सिंग केयर प्लान होगा इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी। तो यहाँ भी सेम
असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन, ये सारा लिखना है। असेसमेंट में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा, तो ये सारा हमको यहाँ पर लिखना है। आप यहाँ देख सकते हो इसमें से, टेबल में से। नेक्स्ट, थर्ड नर्सिंग केयर प्लान देखते हैं। ये भी एक टेबल फॉर्मेट ड्रॉ करना है। इसमें असेसमेंट, डायग्नोसिस, गोल, इंटरवेंशन, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूशन, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा। जैसे कि यहाँ पर पेशेंट कंप्लेन दैट शी इज नॉट ईटिंग प्रॉपरली, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में ऑब्जेक्ट इट इज फाउंड दैट द पेशेंट इज फिजिकली वीक एंड anorexia. On the basis of these diagnosis, we write the diagnosis here: impaired nutrition pattern related to pain and chemotherapy, drugs as evidenced by loss of appetite, को होगा to maintain nutritional status। तो अपन देखते हैं इंटरवेंशन में, assess the general condition of the patient and nutritional status, provide nutritional diet, provide rest, to check the weight daily and to know the like and dislike patient। और इसका इम्प्लीमेंटेशन और एवोल्यूशन लिखना है। तो हमने आपको 3 नर्सिंग, डायग्नोसिस और उनके केयर प्लान बताए। नेक्स्ट, हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को। यहाँ पर देखते हैं हेल्थ एजुकेशन में, एजुकेट द पेशेंट टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, एडवाइज द पेशेंट टू बाथ डेली एंड चेंज क्लोथ्स, educate the patient to take fluid rich diet, educate the patient to avoid smoking and alcohol, advise the patient to take medicine as prescribed by physician, advise the patient to further follow up care। तो ये था यहाँ पर हेल्थ एजुकेशन, और ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने लिवर कैंसर का केस स्टडी यहाँ पर देखा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल आनंद नर्सिंग फाइल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू।